हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैटर और एनर्जी के बारे में मेजरमेंट के चैप्टर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स, व्हाट इज मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ज़रूरत क्यों पड़ी मेजरमेंट की फिजिक्स में, मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स। मेजरमेंट किसी द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ वेरियस टाइप एट एवरी स्टेज। फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमने मेजरमेंट को इन्वॉल्व किया अलग अलग तरीके से हर स्टेज पर। सो फिजिक्स इज ऑफन नोन एज साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स को हम क्या कह सकते हैं, क्या है एक साइंस ऑफ मेजरमेंट। दिस टेक्निक एंड थ्योरीज ऑफ मेजरमेंट या टेक्निक और थ्योरी मेजरमेंट की हैव ग्रोन एंड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए इसकी टेक्निक या थ्योरी जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी फिजिक्स के ब्रांच में। द प्रीसियस मेजरमेंट have revealed for reaching result in physics science, and so strict is always laid on the accuracy in measurements. अब देखते हैं मेजरमेंट क्या होता है। व्हाट इज मेजरमेंट? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास एंड टाइम। वो मात्रा जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और किसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लाइक लेंथ, लंबाई, मास, किसी भी बॉडी का मास, एंड टाइम, समय। सिंस द अर्लीस्ट टाइम पीपल हैव बीन फाइंडिंग आउट वे ऑफ स्पेसिफाइंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आज के समय में जो लोग होते हैं वो कई तरीके के फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, फाइंड करते हैं। इन ऑर्डर टू डू सो दे अप्लाई कंपैरिजन मेथड। इसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं, किसी भी चीज़ से तुलना करके। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कम है। तो इन दोनों को मेज़र कैसे करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट का मास कितना ज़्यादा है या किस ऑब्जेक्ट का मास कितना कम है। तो उन दोनों को क्या करेंगे, हम उन दोनों का कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। यही मेथड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मेजरमेंट निकालना। टू इनेबल कंपैरिजन इट इज़ नेसेसरी टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन concrete and exact standard of measurement. The process through which we know how many times a particular physical quantity is greater than a standard quantity of same kind is known as measurement. Measurement हमारा क्या कहलाता है, वह प्रोसेस जिसमें किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है किससे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेम काइंड की, सेम तरीके के स्टैंडर्ड क्वांटिटी से फिजिकल क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, इसी को फाइंड करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करेंगे या निकालेंगे या कंपेयर करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगी, इज नोन एज मेजरमेंट। मेजरमेंट करना। बात करते हैं यूनिट्स। फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉ ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या व्याख्या करती है, नेचर के लॉ को। दिस डिस्क्रिप्शन टू क्वांटिटेटिव एंड इन्वॉल्व्स मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यह डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव और मेजरमेंट्स को कंपैरिजन करती है फिजिकल क्वांटिटीज। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि मुझे मेजर करना है, मापना है, वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी।
हम क्या करेंगे, सब उसके कुछ स्टैंडर्ड यूनिट को लेंगे। एन एलिफेंट इज हैवियर देन मंकी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, जो हाथी है वो जो हाथी है वो भारी है किससे, बंदर से। बट एग्जैक्टली लेकिन हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना। दिस क्वेश्चन में बी इजली आंसर्ड। इसको आसानी से हम आंसर दे सकते हैं इफ़ वी हैव चूज अ स्टैंडर्ड मास। हम कोई भी स्टैंडर्ड मास को मान लेते हैं पहले, कॉलिंग इट्स यूनिट मास। और क्या करेंगे, यूनिट मास को लेंगे। इफ द एलिफेंट इज 5000 टाइम्स ऑफ द यूनिट्स मास किलोग्राम। जो हाथी है वो 5000 गुना क्या है, यूनिट मास से ज़्यादा है इन किलोग्राम में। एंड द मंकी इज 20 टाइम्स, बंदर जो है वो 20 गुना। देन वी नो दैट द एलिफेंट इज 250 टाइम्स हैवियर देन द मंकी। एलिफेंट मतलब हाथी जो है वो 2050 गुना ज़्यादा भारी है किससे, बंदर से। इन टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, सम डेफिनेट एंड कन्विंस्ड quantity of the same kind is taken as the standard term of which the quantity as a whole is measured. This definite quantity used as the standard of measurement is called a unit. यही definite quantity जो कि स्टैंडर्ड में मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट। द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दिखाया गया है। द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट क्या होता है, गिव हाउ मैनी टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स, वह कितनी बार या कितना गुना या कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड यूनिट है। एंड द सेकेंड पार्ट, जो दूसरा पार्ट होता है, गिव्स द नेम ऑफ द यूनिट, यूनिट का नेम लिया जाता है। सपोज व्हेन वी से दैट ताज एक्सप्रेस टेक्स 3 आवर टू रीच आगरा फ्रॉम दिल्ली। मान लीजिए कोई एक ट्रेन है जिसका नाम है ताज एक्सप्रेस, वो 3 घंटे में दिल्ली से आगरा तक पहुंचाती है। हियर द न्यूमरिक पार्ट्स 3 से, यहाँ नंबर जो पार्ट्स है वो कितना है, 3 है। दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द यूनिट ऑफ टाइम, ये 3 गुना है किससे, यूनिट ऑफ टाइम। एंड द सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, आवर। दूसरा पार्ट क्या है, घंटे को बताता है। दैट द यूनिट चूजन हियर इन आवर फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। Thus the numeric value of a physical quantity is inversely proportional to its units. जो न्यूमेरिकल यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, अपनी ही यूनिट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। In our daily life we come across many things that we need to measure. हम अपने डेली लाइफ में कई चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। वेट ऑफ वेरियस आइटम्स टू बी परचेज फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप, लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट, ट्राउजर, सूट्स एक्सेट्रा, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉलेज फ्रॉम होम एज वेल। मेजरमेंट involves a set of operation with the objective of determining a value of a quantity. मेजरमेंट हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर द मेजरमेंट फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। वी चूज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एज अ स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी यूज्ड फॉर कंपैरिजन, किसी की तुलना के लिए यूज़ किया जाता है, इज कॉल्ड यूनिट। वो क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। वी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद द गिवन फिजिकल वैल्यू टू फाइंड द नंबर ऑफ मेजर
ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर, किस में आप मात्रा को मेजर किए हैं। दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू विच एक्सप्रेस हाउ मैनी टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी या कितना ज़्यादा या कितना गुना होती है फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ द मास ऑफ शुगर इज 10 किलोग्राम, शुगर का मास कितना है 10 किलोग्राम। इट मीन्स दैट द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो शुगर का मास है वो किस में है, किलोग्राम है। तो ये किलोग्राम क्या है, उसकी उस शुगर के मास की यूनिट है। एंड दिस यूनिट इज कंटेन्ड 10 टाइम्स इन द मास ऑफ दैट शुगर। और जो उसकी यूनिट है वो 10 गुना क्या है, ज़्यादा है। किससे, शुगर के मास से। ये है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।